फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग तन्मय क्रिएशंस। आई एम तन्मय बिष्ट। हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसकी थ्योरी डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, सो द फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं। अब इसका आंसर एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम जो है एक रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में इम्प्योरिटीज है उनके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के वजह से उसकी सरफेस पे कुछ इम्प्योरिटीज हो जाती हैं और उन्हीं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम उसे क्लीन करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। उसके सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए हम उसे क्लीन करते हैं, सो दैट ओनली द प्योर मैग्नीशियम विल बी बर्न्ड। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का एक कंपाइल्ड फॉर्म में आंसर्स भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, विच इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब हमें इन सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं। हाइड्रोजन इज H2 रिएक्ट विथ क्लोरीन विच इज Cl2 और रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं HCl। ठीक है, तो ये तो हमारी है मॉलिक्यूलर फॉर्म इस इक्वेशन की। दिस इज अ स्केलेटन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है, और सिमिलरली क्लोरीन का यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे एक ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने से सो नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं प्लेन पेपर में भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। सो सेकंड प्रॉब्लम में हमें दिया है बेरियम क्लोराइड विच इज BaCl2, barium chloride react with aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice. This is the molecular formula of aluminium sulfate. React to form barium sulfate BaSO4 barium sulfate plus aluminium chloride AlCl3। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सल्फेट के यहाँ पे 3 आयन है और यहाँ पे एक ही आयन है। ठीक है, तो पहले हम सल्फेट को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम के 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन के 6 एटम हो जाएंगे। 6 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एल्यूमिनियम के भी 2 ही एटम्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इसलिए हम इन्हें पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस फॉर्म्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3. Right? Now let's move on to the third question, which is sodium Na plus water, which is H2O. Na plus H2O react to form sodium hydroxide NaOH plus hydrogen H2. अब इसे बैलेंस करने के लिए पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2NaOH। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सोडियम के 2 एटम हो गए, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। राइट, सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें
इक्वेशन तो लिखनी है, बैलेंस भी करना है, लेकिन उनके साथ उनका फिजिकल स्टेट भी लिखना है, मतलब वो सॉलिड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो हम उसे एक्वस लिखेंगे। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये भी क्योंकि सॉल्यूशन है तो ये भी एक्वस होगा। रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट है इनसॉल्युबल है, ये एक प्रेसिपिटेट है और इसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, और इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा, सॉरी S प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये एक्वस होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम का यहाँ पे 2 एटम था, क्लोरीन के भी 2 एटम थे, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गई है विद फिजिकल स्टेट्स एज वेल। सेकेंड प्रॉब्लम के लिए उसने हमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH aqueous reacts with hydrochloric acid solution means HCl aqueous to form sodium chloride solution NaCl aqueous plus H2O। अब वाटर भी एक्वस ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी है इक्वेशन, लेकिन अभी बैलेंस है क्या? सोडियम का भी एक एटम है, सोडियम का यहाँ पे भी एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी एक एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम है, और यहाँ पे भी 2 एटम है, और क्लोरीन का भी एक एटम है। तो ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट्स एज वेल। सो अब ये तीनों इंटेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आपको एक कंबाइंड आंसर की शीट दिखाता हूँ इनकी। अब हम पेज नंबर 10 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो जब हमारे घर में व्हाइट वॉशिंग होती है उसमें कंपाउंड यूज होता है X, और हमें उसका नाम बताना है। तो वो कंपाउंड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, क्विक लाइम। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन विद वाटर। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का हमें रिएक्शन बताना है वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। और हमने थ्योरी में भी देखा था कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं लाइम वाटर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये था X कंपाउंड का, दिस इज योर कंपाउंड X, इसका रिएक्शन विद वाटर एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, आंसर नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन द एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। अब ये जो एक्टिविटी 1.7 है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हमने थ्योरी में भी देखा था, जिसमें एक बीकर में हमने वाटर फिल करके इलेक्ट्रोड से करंट पास करा था। और इन बीकर्स को 2 टेस्ट ट्यूब में इन्वर्ट कर दिया था,
और जब हमने करंट इससे पास किया तब हमने देखा था कि इनमें बबल्स पैदा हुए हैं, जो कि कैथोड पे हमारे हाइड्रोजन के थे और एनोड पे ऑक्सीजन के थे। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ट्यूब में तो गैस ज्यादा पैदा हुई है और दूसरे में कम हुई है। इसका आंसर होता है इस इक्वेशन से, H2O decomposes to, this is electrolytic decomposition, forms 2H2 plus O2। बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे गैसेस फॉर्म हो रही हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसी की वजह से एक टेस्ट ट्यूब में जो कैथोड के पास थी उसमें हाइड्रोजन डबल पैदा हो रही है, डबल अमाउंट में। इसीलिए द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इज double of the amount collected in the other. Why? Because there are two molecules of hydrogen produced for one molecule of the oxygen. So now I am going to show you a detailed answer of these questions. अब हम पेज नंबर 13 के इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो इसका आंसर है, हमने थ्योरी में भी देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल में, कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन नेल डालते हैं, Fe आयरन नेल डालते हैं, तो जो रिएक्शन होता है उसमें आयरन सल्फेट प्रोड्यूस होता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल में, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट है ये होता है ब्लूइश कलर का, और जो फेरस सल्फेट है आयरन सल्फेट वो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि हमारा ब्लू है, चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब आयरन नेल डालने के बाद उसका कलर ग्रीन हो गया, क्यों हुआ? बिकॉज द आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स salt solution and form iron sulfate, which is green in color. So this is the answer of the first question. Now let's move on to the second one. Give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.1. So now अब हम अगर activity 1.1 का एग्जाम्पल देखें तो वो ये था, PbNO3 whole twice lead nitrate plus potassium iodide react to form PbI2 lead iodide plus potassium nitrate के NO3। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये तो था हमारा एक्टिविटी 1.1 का। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि इससे कोई हट के एग्जाम्पल देना है हमें दूसरा। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने थ्योरी में भी देखा था, वो ये है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस 2 ice ऑफ NaCl। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl रिएक्ट टू फॉर्म NaNO3 प्लस AgCl। दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेज दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहले हम फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, 4Na प्लस O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2Na2O, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें हमें दो चीजें बतानी है। पहला है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो सब्सटेंस हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है वो सब्सटेंस बतानी है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। और दूसरा बताना है हमें, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट में सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड। तो हमने थ्योरी वाले वीडियोस में पढ़ा था कि ऑक्सीडाइज वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन गेन करता है। अब इस रिएक्शन में जो Na है, सोडियम है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तभी Na2O बना रहा है, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड।
तो जो सब्सटेंस हमारे ऑक्सीडाइज हुआ है वो है हमारा सोडियम Na। अब पहला अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा रिड्यूस हुआ होगा, तो सब्सटेंस रिड्यूस है हमारा ऑक्सीजन O2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। इक्वेशन है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 फॉर्म कॉपर प्लस H2O। अब हमने ये रिएक्शन हमारे थ्योरी वाली वीडियो में भी देखी थी। इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड की बात करें, ऑक्सीडाइज्ड, तो H2 जो पहले हाइड्रोजन था उसने ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना लिया, ठीक है, उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, हेंस ये ऑक्सीडेशन है। इसलिए जो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो H2 है, हाइड्रोजन, और इसीलिए सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो है वो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। नॉट कॉपर, इट इज कॉपर ऑक्साइड बिकॉज इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन लूज करके कॉपर बना रहा है, रिडक्शन हो रहा है, hence the substance which is reduced is your copper oxide. Now I am going to show you the detailed answers as well.